So I Mithun, welcome you all on the very first class of English spoken basic contents, and this is MV EduNet Education for Education's window, and I welcome you all on this platform. तो शुरू करते हैं इस पूरे कंटेंट को जो ये सीरीज चलेगी वीडियो की। जब हम ये स्पोकन पोर्शन देखेंगे, इस पूरे को हमने नाम दिया है लेट्स लर्न इंग्लिश टुगेदर। चलिए साथ में इंग्लिश सीखते हैं। तो कुछ मैं आपसे शेयर करूंगा और कुछ आपसे सीखूंगा भी। तो इस तरीके से हम इस पूरे सेशन को कंटिन्यू करेंगे। डिस्कशन में एक दूसरे की हेल्प करते हुए हम इंग्लिश को और बेहतर सीखने का प्रयास करेंगे। तो पहले ये समझते हैं कि कोई भी लैंग्वेज क्या होती है, क्योंकि इंग्लिश इज ऑल्सो अ लैंग्वेज। सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट दैट what is a language. So languages are the human ability to acquire and use complex system of communication. हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कम्युनिकेट करते हैं। हम चिड़ियों को चहकते हुए सुनते हैं, और दूसरे कैटल्स को भी हम अलग अलग तरह की साउंड प्रोड्यूस करते हुए सुनते हैं। तो ये उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन है, और ये तय है कि जिस तरह की कम्युनिकेशन इनकी है, ये बहुत वैरायटी के वर्ड्स या बहुत वैरायटी की कम्युनिकेशन नहीं करते होंगे। बहुत सिंपल कम्युनिकेशन होगा इनका, जिसमें कुछ ही तरह के एक्सप्रेशन ये एक दूसरे को शेयर कर पाते होंगे। लेकिन अगर ह्यूमंस की बात करें, इंसानों की बात करें, तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है। हम तमाम तरह के एक्सप्रेशंस को, तमाम तरह की बातों को अपनी भाषा के माध्यम से एक दूसरे के साथ शेयर कर पाते हैं। तो हमारी भाषा जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है। चाहे जो भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, मराठी हो, बंगाली हो, ये तमाम लैंग्वेजेस में बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे एक्सप्रेशंस को अलग अलग तरीकों से हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो लैंग्वेज क्या है? एक्सप्रेशन का एक माध्यम है, एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कम्युनिकेशन का। मीडियम ऑफ शेयरिंग आइडियाज, थॉट्स एंड व्यूज। ये एक तरह का मीडियम है जिससे हम हमारे आइडियाज को, है ना, हमारे थॉट्स को और हमारे व्यूज यानी विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। एग्जाम्पल लैंग्वेजेस का हिंदी, इंग्लिश, और अभी हमारा मोटिव है इंग्लिश। अब इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज के बारे में बात करें तो कुछ बेसिक स्किल्स होती है लैंग्वेज की। सबसे पहली स्किल या प्राइमरी स्टेप टू लर्न एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज अगर हमें सीखना है तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है लिसनिंग, उसे सुनना। हम देखते हैं कोई छोटा बच्चा होता है, बेबी होता है, वो क्या करता है, जब हम उसके सामने कुछ भी कहते हैं वो बहुत ध्यान से सुनता है, आपकी तरफ देखता रहता है, आपकी लिप्सिंग को देखता है कि आप उस शब्द को बोलने के लिए होठों का या मुंह का इस्तेमाल कर रहे हैं, माउथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम सोचें, क्या हमने हिंदी या जो भी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, बंगाली हो, उसको सीखने के लिए क्या हमने कोई कोचिंग की है कभी? नहीं, हमने कोई कोचिंग नहीं की। हम उसे बोलते हैं और स्वतः ही बोलते हैं, ऑटोनोमसली। यस, ऑटोमेटिकली हम उसे सीख गए। क्यों ऑटोमेटिकली सीख गए? क्योंकि कोई भी भाषा सीखने का सबसे पहला स्टेप है लिसनिंग, और हमने उस भाषा को सुना है, जिस भाषा को बोलने के लिए हमें कोई कोचिंग जानी नहीं पड़ी, जो हमारी मदर टंग है। यस, तो किसी भी भाषा को सीखने का सबसे पहला कदम, सबसे पहला स्टेप है उसे सुनना, लिसनिंग। इट इज द फर्स्ट स्किल ऑफ एनी लैंग्वेज। द लिसनिंग स्किल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग ऑफ एनी लैंग्वेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी लैंग्वेज का, और ये एक रिसेप्टिव स्किल है। रिसेप्टिव स्किल मतलब जिससे हम लैंग्वेज को रिसीव करते हैं, गेन करते हैं। यस, जैसे कि हम जो शब्द नहीं सुनते, मान लीजिए हिंदी में हमने कोई शब्द कभी नहीं सुना, तो उसको ठीक से उच्चारण, या इंग्लिश में कोई वर्ड हमने नहीं सुना तो उसको ठीक से प्रोनाउंसिएशन हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिसीव ही नहीं हुआ है। और ये कब होगा? जब हम उसे सुनेंगे। इसीलिए जो सुन नहीं पाते वो बोल भी नहीं पाते। यस, तो लिसनिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे देखें तो अगला जो स्किल है वो लिसनिंग के बाद आता है। कोई भी बच्चा पहले हमें सुनेगा ठीक से, फिर लगभग 2 साल की उम्र में वो बोलने लगता है कुछ कुछ वर्ड्स, माँ, पा, इस तरीके की। तो लिसनिंग के बाद ही स्पीकिंग आती है। तो अभी जब वो हमने प्रश्न उठाया था कि हम
बीए एमए तक कर लेते हैं इंग्लिश में, उसके बाद भी हम इंग्लिश बोल नहीं पाते। और क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि जो लैंग्वेज सीखने की सबसे प्राइमरी स्किल है लिसनिंग, वो तो हुई ही नहीं है, तो स्पीकिंग आएगी कहाँ से? ये तो नहीं हो सकता। तो सबसे पहला स्टेप है लिसनिंग। तो लिसनिंग को हमें कैसे डेवलप करना है वो आगे हम बात करेंगे, तभी स्पीकिंग आएगी। स्पीकिंग स्किल इज द मिरर ऑफ पर्सनैलिटी। हम जैसा बोलते हैं वैसा ही वैसी ही वैसी ही व्यक्तित्व या वैसा ही व्यक्तित्व हमारा होता है। हम जिस तरह से बात करते हैं किसी से, लोग हमें वैसा ही व्यक्ति समझते हैं। इसीलिए स्पीकिंग स्किल एक तरह से हमारी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन है। हम कैसे व्यक्ति है, ये लोग कैसे समझेंगे हमारे बारे में? जैसी हम बातें करते हैं। यस, ये एक प्रोडक्टिव स्किल है। प्रोडक्टिव स्किल मतलब लैंग्वेज सुनने के बाद प्रोड्यूस होता है, तो ये प्रोडक्टिव स्किल है। इसीलिए लिसनिंग रिसेप्टिव स्किल थी, और स्पीकिंग जो है वो प्रोडक्टिव स्किल है। इसके बाद वाली स्किल है रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल जो होता है, जब हम रीडिंग करने लगते हैं, तो एज अ as a Bengali, I can speak and I can understand Bengali, but I can't read it. इसका मतलब ये हुआ कि लैंग्वेज पे कम्युनिकेशन तो मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं उसे सुनता था या सुनता हूँ, और इसीलिए बोल भी पाता हूँ। पर मैंने रीडिंग नहीं सीखी, क्योंकि रीडिंग सीखने के लिए लेटर्स सीखने पड़ेंगे, अक्षर सीखने पड़ेंगे, और उन अक्षरों का ज्ञान होने के बाद ही हम उसे पढ़ सकते हैं। और ये बाद की स्किल्स है किसी भी लैंग्वेज में। ये तीसरे नंबर पर आती है रीडिंग स्किल। यस, द रीडिंग स्किल इज द बेस ऑफ लैंग्वेज ग्रोथ। किसी भी लैंग्वेज के ग्रोथ में, जैसे कि अगर हम लैंग्वेज को सुने या बोलें, तो एक सीमित दायरे में ही लैंग्वेज का विकास होगा। क्यों? क्योंकि हम उसी सोसाइटी में या अपने ही लोगों से बातचीत करेंगे, तो उनकी जिस तरह की भाषा है, जो जो शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, हमारे लैंग्वेज का डेवलपमेंट उतना ही होगा। लेकिन अगर हम किताबें पढ़ें, रीडिंग करें, तो हम पूरी दुनिया में अलग-अलग तरीके से किस बात को कैसे कहा जाता है, या हमारे लिटरेचर में भी हम हिंदी अच्छा सीखना चाहते हैं या अच्छी हिंदी बोलना चाहते हैं, तो हमें अच्छी हिंदी की किताबें पढ़नी पड़ेगी। तो ये भी एक रिसेप्टिव स्किल है, जिससे हमारा लैंग्वेज का ग्रोथ होता है। फिर चौथी और सबसे आखिरी या सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ स्किल है राइटिंग स्किल। जब हम लेटर्स को पहचान जाते हैं, हम लैंग्वेज के ग्रामर वाले पोर्शन को समझ जाते हैं, वर्ड्स को जानते हैं, तो हम सेंटेंसेस फ्रेम करने लगते हैं, और हम अपनी बात को, अपनी भावना को, अपनी इच्छा को, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को राइटिंग फॉर्म में, रिटन फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करने लगते हैं। तब कोई राइटर बन जाता है, कोई पोएट बन जाता है। और ये सबसे हाईएस्ट स्किल है, जिनमें हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक स्किल्स होती है, जिनमें वर्बल स्किल्स होती हैं, वो अच्छे राइटर्स बनते हैं। यस, तो ये सबसे हाईएस्ट स्किल है लैंग्वेज की। लेकिन अगर हम देखें कि हम स्कूल में या कहीं पर भी इंग्लिश सीखने जाते हैं, तो हमारी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है सबसे पहले ए लिखो, फिर बी लिखो, मतलब हम लिखने से शुरुआत करते हैं। जहाँ बात खत्म होनी चाहिए, वहाँ से हम शुरू करते हैं। मतलब हम उल्टे रास्ते प्रवेश करना चाहते हैं इंग्लिश की जर्नी में। इसीलिए हम जर्नी पूरी नहीं कर पाते। हमें कोई भी भाषा सीखनी है, तो सबसे पहला काम है उसे सुनना। लेकिन हम लोगों के साथ समस्या ये है कि हम उसे सुने कैसे? हाउ टू लिसन इट। तो कुछ आइडियाज़ हैं मेरे पास, कुछ आप भी कोशिश करिए कि कैसे आप सुन सकते हैं। नो डाउट हमारे परिवारों में बहुत ज़्यादा इंग्लिश या इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं होता। इवन हम जिस पेरीफेरी में रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, वहाँ स्कूल्स में भी ओवरऑल कम्युनिकेशन इंग्लिश में नहीं होता। ऐसे स्कूल्स हैं नो डाउट जहाँ कम्युनिकेशन काफ़ी हद तक इंग्लिश में होता है, लेकिन एक कॉमन परसेप्शन हमारा जो है वो ऐसा ही है, एक कॉमन एनवायरनमेंट जो है वो ऐसा है जहाँ पर इंग्लिश का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं होता। इसीलिए हम सुनते नहीं, तो फिर बोल भी नहीं पाते। तो क्या तरीका है? मोर स्टोरीज एक पहला तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा कहानियाँ। अब कैसी कहानियाँ? तो एक उदाहरण मैं देता हूँ। हम सब ने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है, मतलब उस कहानी को हम जानते हैं। ऐसे ही अकबर बिरबल की तमाम कहानियों को हम जानते हैं। ऐसे ही कई ऐसी कहानियाँ हैं जो बहुत कॉमन हैं। तो ऐसी कहानियों को
जिनको हम हिंदी में जानते हैं, उनका इंग्लिश वर्जन जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल होता है। आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ऐसी कहानियों को आप हिंदी में जानते हैं, या ऐसी कोई नई कहानी जिसे आप हिंदी में सुन लें और उसी को फिर इंग्लिश में सुनें। अब ये कब सुनेंगे, हमारे पास इतना समय तो है नहीं, तो हम इसे कभी भी लगाकर सुन सकते हैं। जैसे एक अभ्यास ऐसा हो सकता है, आप सुबह, कुछ स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं आज की डिस्कशन में, तो सुबह ऐसा होता है कभी-कभी कि हम उठते हैं और कभी-कभी क्या स्कूल के लिए तैयार होना है, तो ये तो रेगुलर एक्टिविटी है। तो हम क्या करेंगे, हम तैयार हो रहे हैं और हमारे मोबाइल फ़ोन पे या ऐसा कोई भी डिवाइस हो जिस पे हम यूट्यूब को कनेक्ट करके इस स्टोरी को इंग्लिश में सुन सकते हैं। हम सेम स्टोरी को 2-3 दिन तक सुनेंगे, तो हमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उस स्टोरी की। ऐसा ही करते हुए हम ऐसे टाइम पर जब हम कोई दूसरा काम भी कर रहे हैं पैरेलल, लिसनिंग हमारी जारी रहेगी क्योंकि हम सुन रहे हैं, है ना? मोर सॉन्ग्स, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर कोई महिला सीखना चाहती है अंग्रेजी, तो गाने एक अच्छा साधन हो सकती है। बहुत आसान ऐसे कुछ गाने हैं, जैसे हिंदी या बॉलीवुड के भी सॉन्ग्स हैं जिनमें कुछ-कुछ इंग्लिश प्रयोग होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल है माय हार्ट इज़ बीटिंग, ये एक सॉन्ग है जिसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। फिर कुछ पोएम्स हैं जिनको आसानी से आप सीख सकते हैं। फिर कुछ सॉन्ग्स और हैं, रिकॉल करूँ मैं कि थ्री इडियट्स का भी एक सॉन्ग है, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन। ऐसे कुछ-कुछ छोटे-छोटे गानों को हम प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि ये सुनने में भी आएँगे, हम गाना गा भी सकते हैं, तो हमारी टंग प्रैक्टिस भी होती रहेगी कि इंग्लिश के प्रोनंसिएशन के लिए सेम हिंदी प्रैक्टिस वाला टंग नहीं चलेगा, हमें उसको डेवलप करना होता है, एक्सेंट डेवलप करने के लिए। मोर गेम्स, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे गेम्स जैसे हम वर्ड्स पज़ल्स कर सकते हैं एक-दूसरे से। जब हम बातचीत करते हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल लें कि मैं जो भी वर्ड बोलूँगा उसके लास्ट वर्ड से आपको एक नया वर्ड बोलना होगा, या कोई टॉपिक ले सकते हैं कि मैं जो वर्ड बोलूँगा उससे इर्रेलेवेंट कोई दूसरा वर्ड बोलना है। जैसे मैंने अगर पेन बोला है, तो आपको फिर कोई ऐसा वर्ड बोलना पड़ेगा जो स्टडी से रिलेटेड नहीं हो। अगर आप कॉपी बोल देंगे तो आप आउट हो जाएँगे या आपका माइनस मार्किंग हो जाएगा। ऐसे तमाम तरह के गेम्स हो सकते हैं जो जिसमें हम बोले और सुन सकते हैं। मोर सेल्फ इंटरेक्शन, अगर हमें ऐसा ग्रुप नहीं मिलता जो हमसे कम्युनिकेट करे इंग्लिश में, तो सेल्फ इंटरेक्शन हो सकता है जिसमें मिरर प्रैक्टिस सबसे अच्छा तरीका है कि आप कोई भी टॉपिक पर जैसा भी इंग्लिश आज आपका है, उसी इंग्लिश में किसी भी विषय पर अपना एक्सप्रेशन ज़ाहिर करें। तो ये तो बात हो गई कि हम किस तरीके से अंग्रेजी का अभ्यास आरंभ कर सकते हैं। सिर्फ़ अंग्रेजी क्यों, कोई भी लैंग्वेज अगर हम सीखना चाहते हैं, तो हमें कैसे शुरुआत करना चाहिए।